90% रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक ही गलती करते हैं और इसी वजह से उनका पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में फंस जाता है। अगर आपने भी कभी ये स्टॉक रॉकेट बनेगा सुनकर पैसा इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बिकॉज रियलिटी ये है कि मार्केट में पैसा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एंड जो मुश्किल है वो है गलती ना करना। और जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर छोटा इन्वेस्टर है उसका सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप है हाइप के पीछे भागना एंड वहीं से स्मार्ट मनी मूव हो चुकी होती है पहले ही। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए वेबसॉल एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं। ये स्टॉक अचानक से न्यूज में आ रहा है कि इस कंपनी का फ्यूचर है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल से रिलेटेड है एंड ये मल्टी बैगर बनेगा। ऐसी सब जगह खबरें चल रही हैं एंड रिटेलर इन्वेस्टर इसे ढूंढ रहा है एंड मैं देख रहा हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह बस क्या चल रहा है, वेबसॉल एनर्जी। एंड रिटेल क्या करता है, फोमो में आकर एंट्री ले लेता है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन असली गेम यहाँ शुरू होता है जब आप बाय कर रहे होते हो तो बड़े प्लेयर्स यहां से एग्जिट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने वेबसोल एनर्जी पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया भी था एफएफआईज वहां से निकल रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें एंट्री कर रहा है ये देखकर कि इसमें प्रोमोटर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं एंड इसी को कहते हैं रिटेल ट्रैप। एंड आपको मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूं जब जब आपको ऐसा लगे तो उस स्टॉक से दूर रहें। जैसे कि पहले प्राइस ऑटोमेटिकली पंप होता है एंड देन न्यूज सर्कुलेट होती है सारी जगह पर, फिर रिटेल एंट्री लेना शुरू कर देता है कि भाई इसकी हाइप बन रही है, ये स्टॉक ना छूट जाए मुझसे। एंड फिर स्टॉक सीधे साइडवेज होता है या फिर सीधे नीचे। एंड अब रिटेल इन्वेस्टर का सवाल होगा कि इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसके सिंपल 3 सिग्नल्स को याद रखो। पहला है सडन प्राइस हाइक। अगर स्टॉक बिना किसी रीजन के 20 से 30% का मूव दे देता है तो आप अलर्ट हो जाओ। सेकंड, हर जगह पर सेम स्टॉक की बात हो रही है। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा था सुजलॉन का, ओला इलेक्ट्रिक का, सब जगह चर्चा हो रही थी बट निकला क्या। एंड आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे सभी जगह पर किसी को नॉलेज भी नहीं है वो भी इस स्टॉक के बारे में बताता है इसे बाई कर लो, बाई कर लो, बट कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। एंड थर्ड आता है आपको बैलेंस शीट जरूर खोलकर देखनी है कंपनी की, वो प्रॉफिट बना भी रही है या नहीं बना रही है, प्रॉफिट्स में कोई स्पाइक तो नहीं आया है। पता लग रहा है पिछले क्वार्टर 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी और इस क्वार्टर उसने कर दिया है 300 करोड़ का। तो ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें। एंड स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है यहाँ पर, वो हाइप में कभी भी एंट्री नहीं लेता है। मैं भी कभी किसी स्टॉक के हाइप को देखकर कभी एंट्री नहीं ली है आज तक एंड मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर 300%, 200% एंड मेरे पोर्टफोलियो में 15 प्लस ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो आप फंडामेंटल जरूर चेक करें किसी भी कंपनी के। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, कोई स्मार्ट इन्वेस्टर तब बाय करता है जब उस स्टॉक की बात ही नहीं हो रही होती है। तो उसका भी एग्जांपल देता हूं, आईटी सेक्टर। मैं कोई स्टॉक का नाम भी नहीं ले रहा हूं, पूरा सेक्टर बता रहा हूं जो है आईटी का। आईटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस टाइम पे, सब एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, रिन्यूएबल, ढिमका, फलाना। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको पैसा बनेगा ही बनेगा, आईटी कभी बंद नहीं हो सकती है। जो लोग आईटी से पैसा निकाल रहे हैं वो पछताने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं। एंड आईटी के कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। एंड एक बात और, पैसा ट्रेंड से नहीं बल्कि पेशेंस से बनता है। एक दिन में आप कभी पैसा नहीं बना सकते हो। एंड जितना भी मैंने पैसा बनाया है, 300, 200, डबल जो भी बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से बनाया है मैंने। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले ये रॉकेट होने वाला है तो उससे बिल्कुल पीछे हट जाएं और उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको भी ऐसे रियल ट्रूथ चाहिए मार्केट से रिलेटेड तो अभी से फॉलो कर लें एंड साथ में जुड़कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।